देखो, हमने कल प्रश्न नंबर 7 तक आपको बताया। प्रश्न नंबर 8 है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस बट्टे एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है। यहाँ पर फलन इज एक्स लेस देन जीरो, यानी एक्स से जितने भी छोटे मान हैं तथा एक्स के मान जीरो से बड़े हैं उन पर यह फलन सतत होगा। एक्स बराबर जीरो पर चेक करेंगे। एक्स बराबर जीरो रह गया तो इसको हम एक्स बराबर जीरो पर चेक करेंगे कि फलन जो है एक्स बराबर जीरो पर सतत है या असतत होगा। इसके लिए एक्स बराबर जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये एफ जीरो माइनस एच रख देंगे। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ माइनस एच। अब जीरो से छोटे के लिए ही फलन लिया जाएगा और जीरो से बड़े के लिए यही फलन लिया जाएगा। तो हम x की जगह पर माइनस एच रख देंगे। तो माइनस एच रखा, यहाँ पर माइनस एच रखा। इसका जो है मापांक h आया, यदि माइनस एच ये कट जाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया माइनस एक। अब राइट हैंड लिमिट, इसी तरह से हमने राइट हैंड लिमिट लिखा, यानी प्लस लगाया। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एच का मापांक बटे एच। एच का मापांक एच ही आएगा और ये भी एच, ये कट जाएंगे तो एक आया। इस लिमिट का मान आया एक। तो यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, इसलिए यानी अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन असतत होगा। केवल एक्स बराबर जीरो पर होगा असतत, बाकी के सभी बिंदुओं पर जो है फलन सतत होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, ये जो है एक्स इज लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटे के लिए यह फलन लिया जाएगा और x का मान जीरो से बड़े के लिए ये फलन लिया जाएगा। तो यहाँ पर फलन x इज लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटे के सभी बिंदुओं पर और x से बड़े के सभी बिंदुओं पर ये फलन सतत होगा। अब हमें क्या करना है कि x बराबर जीरो पर चेक करेंगे कि ये फलन सतत है या असतत है, यानी जीरो को छोड़ करके सभी बिंदुओं पर ये फलन सतत है। तो हम जीरो पर चेक करेंगे। x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये लिख दिया हमने, बराबर, ये संकेत है लेफ्ट हैंड लिमिट का, बराबर लिमिट एस एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच। तो जीरो माइनस एच करेंगे तो माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब हम ये माइनस एच यानी जीरो से छोटे के लिए कौन सा फलन लेंगे, ये लेंगे। अब देखो एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये हमने लिख दिया जीरो माइनस एच यानी माइनस एच। अब एक्स की जगह पर हम माइनस एच रखेंगे। कहाँ पर, कौन से फलन में, कि जो डिफाइंड है एक्स लेस देन जीरो। तो ये डिफाइंड हो रहा है, परिभाषित है, तो इसमें जो है हम माइनस एक्स की जगह माइनस एच रखें। तो माइनस एच रख दिया। अब ये माइनस एच का मापांक एच आएगा, इसको हम हल करेंगे तो माइनस वन आएगा, यानी लिमिट का मान जो है माइनस वन आया। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ प्लस लगा सकते हैं। देखो यहाँ ये लिख रहा है बराबर लिमिट एच टू जीरो एफ जीरो प्लस एच यानी एफ एच। अब इसके लिए x का मान जीरो से बड़ा, x का मान जीरो से बड़ा कौन सा फलन है, ये है। तो इसका जो मान है एफ एच का मान जो है जीरो से बड़े के लिए माइनस वन है फलन। तो अब इसकी लिमिट लेंगे तो माइनस वन ही आएगी। अब x बराबर जीरो पर फलन का मान जो है माइनस वन है।
तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। x अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, अर्थात x के सभी बिंदुओं पर फलन ये सतत है, इसलिए x के किसी भी मान पर फलन असतत नहीं है। अब हम जो है प्रश्न नंबर 10 करा रहे हैं। तो इसमें है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ये जो है यदि x is greater than equal 1, यदि x is less than 1। अब ये है अब समझो f(x) बराबर ये है, यानी x का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, उसके लिए f(x) बराबर x प्लस 1 लेंगे, और x का मान 1 से छोटा है तो उसके लिए फलन का मान जो है x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x is greater than 1 पर x is greater than 1 पर फलन का रूप x प्लस 1 होगा, जो कि एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। अतः x is greater than 1 पर फलन सतत होगा। अब जो है x is less than 1, x is less than 1 पर फलन x स्क्वायर प्लस 1 होगा। यह भी बहुपदीय फलन है। अतः x is less than 1 पर फलन सतत होगा। हम x के एक से छोटे के लिए, एक से बड़े के लिए सबकी सतत है। अब एक की नहीं मालूम, तो एक की हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे और x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे ये तीनों बराबर हैं या नहीं है। अगर तीनों बराबर हैं तो फलन सतत है x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर सतत हो गया और अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है, तो इसका क्या मतलब है कि x का कोई भी मान असतत नहीं है, यानी फलन असतत नहीं होगा। तो हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पर
अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लग गया माइनस लगा दिया उन्हें, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रतीक है। अब ये मैंने यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस एच रख दिया। अब 1 माइनस एच करने इससे छोटे के लिए आएगा। देखो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 सभी प्रश्नों में आया है, यहाँ पर चेंज हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जैसे हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच रखेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे तो x की जगह पर 1 प्लस एच रखेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 माइनस एच करेंगे। इस तरह से ये डायरेक्ट तुम्हारे लिए सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब जो है अब देखो एक छोटे के लिए ये है, तो इसमें x की जगह पर 1 माइनस एच लिखेंगे। अब h बराबर 0 इसमें कर देंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर हम 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग क्या होता है 1 धन 1, यही तो 1 धन 1 बराबर 2। अब राइट हैंड लिमिट, अब क्या करेंगे हम कि x का मान 1 से बड़ा है, फलन परिभाषित है 1 से बड़े के लिए, उसमें x की जगह पर हम 1 प्लस एच लिखेंगे बड़े के लिए, ये इसको तो 1 प्लस एच प्लस 1। अब h बराबर 0 करेंगे हम तो 1 प्लस 0 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस फलन पर हम एक x बराबर 1 पर फलन का मान, तो f1, अब देखो इसमें मान रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। अब ये x बराबर 1 पर ये सब तीनों बराबर हो गए, तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा सतत होगा। x बराबर 1 पर फलन सतत है, यानी x के सभी मानों के लिए फलन सतत है, अर्थात x का कोई भी मान ऐसा नहीं है x का कोई भी मान ऐसा नहीं है कि फलन असत हो, फलन असतत है। यानी
असतत बिंदु नहीं है, असतत बिंदु नहीं है। असतत बिंदु नहीं है, ये असतत बिंदु नहीं है, कोई भी असतत बिंदु नहीं है। देखो ये प्रश्न नंबर 11 है, ये हमें चेक करना है कि असतत बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखो x का मान इज लेस देन 0 और लेस देन 2, तो ये बहुपदी फलन है। x इज ग्रेटर देन 2, इसके लिए बहुपदी फलन है। तो पहले की तरह ये जो है x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2 बिंदुओं पर फलन सतत होगा। हमें केवल चेक करना है 2 पर। क्योंकि ये बहुपदी फलन बनने हैं, इसलिए लेस देन और ग्रेटर देन 2 पर फलन जो है सतत होंगे। अब हमें केवल 2 पर चेक करना है। तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट टू माइनस एच, या प्लस होगा तो 2 प्लस एच। अब हम x की जगह पर 2 माइनस एच कौन से फलन में रखेंगे? जो 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए इसमें रखेंगे। 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब h बराबर 0 करेंगे हम, तो क्या होगा? 2 पे घात 3 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। f 2 प्लस एच, अब 2 प्लस एच, अब x की जगह पे हम 2 प्लस एच रखेंगे। कौन से फलन लगाएंगे? जो 2 से बड़ा है, इसमें रखेंगे। अब h बराबर 0 करेंगे हम, तो 2 प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 यानी 4, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का वर्ग प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब इस पर फलन का मान यानी F2 जो है, हम जो है F2 इसमें मान रखेंगे। तो 2 पे का 3 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो x बराबर 2 पर फलन
सतत होगा, सतत होगा, क्योंकि 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 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर F2 बराबर 5। अब कोई भी बिंदु असतत नहीं है, कोई बिंदु असतत नहीं है। अतः कोई भी बिंदु असतत नहीं है। अतः कोई भी बिंदु असतत नहीं, यानी x का कोई भी मान ऐसा नहीं है कि जो असतत हो, सभी बिंदुओं पर सतत है। देखो अब हमें इस पर चेक करना है, असतत बिंदु चेक करने हैं हमको, असतत बिंदु कौन से हैं। तो देखो x इज लेस देन 1 के लिए फलन दिया जाएगा तो ये बहुपदी फलन है, x इज ग्रेटर देन के लिए ये दिया जाएगा, ये भी बहुपदी फलन है। तो x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1 के सभी मानों पर फलन जो है सतत होगा। यानी क्योंकि देखो x इज लेस देन 1 तथा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन सतत है, क्योंकि x इज लेस देन के लिए ये फलन है जो कि क्या है, बहुपदी है। इसी प्रकार x इज ग्रेटर देन 1 पर सतत होगा। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसका कारण भी यहाँ लिख दिया है। अब हमें केवल एक पर देखो x इज लेस देन 1 तथा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन सतत है, क्योंकि x इज लेस देन 1 के लिए x की पावर 10 माइनस 10 जो कि बहुपदी है। इसी प्रकार x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन x स्क्वायर जो कि बहुपदी है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन जो है सतत होगा। ये लिख दिया मैंने कारण, इसका कारण ये है। अब है तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x 1 माइनस h। अब एक के छोटे के लिए ये लिया जाए, अब x की जगह पर इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h का घात 10 माइनस 1। अब h बराबर 0 करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। h और 0 करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अब राइट हैंड लिमिट
राइट एन लिमिट टू 1 x टेंड्स टू 1, यानी क्या, राइट एन लिमिट एफ एक्स 0 f। अब इसमें जो है अब एक से बड़े के लिए, एक से बड़े के इसमें रखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, h बराबर 0 करेंगे तो इसका मान आएगा 1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, तो x बराबर 1 पर फलन असतत है। x बराबर 1 पर फलन सतत है। अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है, सतत है, अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है, x बराबर 1 को छोड़ करके, यानी x बराबर 1 पर फलन जो है क्या है, असतत है। क्या है, असतत है। और देखो, ये आज की पढ़ाई यही हम समाप्त करते हैं, और कल जो है इससे आगे प्रश्न नंबर 13, 14, 15 एक तरफ से हम कराएंगे। किसी बात की चिंता न करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। अब ये है कि ये जो हमने वीडियो डाली है, ये अगर ये जो है समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखो, हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, हम आपके लिए फ्री सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है। तो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें